आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। आप सभी का जो अभी इस बाइबल स्टडी में हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनका भी स्वागत है। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने एक दफ़ा फिर हमको इस अध्ययन में, बाइबल अध्ययन में जोड़ा है। और जैसा जो लोग पीछे इस अध्ययन को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हम लोग पाप के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल पाप के बारे में जो मूलभूत आधारभूत बातें सिखाता है उनके बारे में देख रहे हैं। और ये देखते हुए हमने जो पाप के संबंध में देखा था उसमें बार बार एक बात सामने आ रही थी कि मसीही विश्वास कोई धर्म नहीं है, ना धर्म था, ना है, ना कभी हो सकता है। और इसलिए ये बात समझने के लिए, जिसको हम बार बार उठा रहे थे, जो बार बार हमारे सामने परमेश्वर के वचन के आधार पे आ रही थी, कि मसीह विश्वास में और धर्म में क्या अंतर है, क्यों मसीह विश्वास धर्म नहीं हो सकता, धर्म क्या है और मसीह विश्वास क्या है। इस बात को समझने के लिए हमने थोड़े समय के लिए, जब तक हम इस विषय को पूरा ना कर लें, पाप के बारे में जो हम बातें देख रहे थे उनको रोक करके, और पिछले 2 सेशन से आज ये तीसरा सेशन है, तीसरा सत्र है, हमने ये बात देखनी शुरू करी है कि क्यों मसीही विश्वास एक धर्म नहीं है और धर्म क्यों नहीं हो सकता। तो इस संदर्भ में पिछले दोनों सेशन में, पिछले दोनों सत्रों में हमने 3 बातों को देखा है। कुल हम 6 बातों को, 6 टॉपिक्स, 6 हेडिंग्स के अंडर इस बात को देखेंगे कि क्यों मसीही विश्वास जो है वो एक धर्म नहीं है, धर्म में और मसीही विश्वास में क्या अंतर है। तो 6 में से 3 को हम पिछली बार तक देख चुके हैं। आज एक चौथी बात को देखेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसी बात है जिसको लेकर के अक्सर प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों में, चेलों में, शिष्यों में, यहाँ तक के मसीह विश्वासियों में भी काफी असमंजस, काफी कंफ्यूजन पाया जाता है। और वो है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि रीति रिवाजों, दिन, त्योहार, पर्व, महीने मनाने के बारे में, जैसा मसीह धर्म में माना जाता है, देखा जाता है, तो उसके बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो इस बात को हम देखने के लिए आज विचार करेंगे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना के साथ इस विचार करने को आरंभ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवादी हैं। आपने हमको ये अवसर दिया है, ये साधन दिया है और हमें अपने वचन के साथ इस माध्यम से जोड़ा है। प्रार्थना है प्रभु, आप हम सब से बातचीत करें। जितने अभी जुड़ के इस वचन को सुनेंगे, जितने बाद में जुड़ के इस वचन को सुनेंगे, इस वीडियो को देख करके इस वचन को सुनेंगे, उन सभी से प्रभु आप अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा बातचीत करें। मेरे साथ हो प्रभु, मुझे सामर्थ दें, सद्बुद्धि दें कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी ओर से हर बात को कह सकूं। मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई बात, कोई विचार ना हो। मेरे द्वारा कभी किसी को कोई गलत जानकारी ना दी जाए। जो हो आपके वचन के आधार पे हो और आपकी महिमा के लिए हो। इस थोड़े समय को जो हम आपके साथ इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विनती है प्रभु, इस समय का सदुपयोग कराएं, सबकी नेट कनेक्टिविटी को बना के रखें और किसी भी डिस्टरबेंस से बचा करके रखें। मन, ध्यान, विचारों को अपनी ओर एकाग्र करके रखें। दया करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। तो जैसा मैंने अभी कहा कि हम 3 बातों को देख चुके हैं कि क्यों, कि मसीह विश्वास में और धर्म में क्या अंतर होता है। सबसे पहला हमने देखा था एक आराध्य, या एक ऐसी हस्ती जिसकी आराधना की जाती है, जिसकी उपासना की जाती है, जो कोई देवी देवता, ईश्वर जिसको लोग करके मानते हैं, उसके बारे में हमने सबसे पहले देखा था कि मसीही विश्वास में जिसको हम आराध्य मानते हैं, जो हमारा परमेश्वर है, वो किसी रीति रिवाज, अनुष्ठान के द्वारा
उसको बुलाया नहीं जाता है या वो आमंत्रित नहीं होता है। वो हमेशा विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सर्व विद्यमान है। और मसीही विश्वासी हमेशा उसके साथ हर समय जुड़ा रहता है। वो मसीही विश्वासी के अंदर नया जन्म पाए, वास्तविक नया जन्म पाए हुए सच्चे मसीही विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा के रूप में निवास करता है। और मसीही विश्वासी परमेश्वर के हाथों में, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित बना रहता है। और दूसरी बात साथ में हमने ये भी देखी थी कि मसीही विश्वासी को परमेश्वर ने अपनाया है। उसे उसे परमेश्वर को किसी रीति से प्रसन्न करके अपनाने के लिए बाध्य नहीं करना पड़ता है। परमेश्वर ने उसको अपनाया है, अपने साथ जोड़ करके रखा है। और किसी भी रीति रिवाज अनुष्ठान के द्वारा उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ बना रहता है। दूसरी बात फिर हमने देखी थी, धर्म में, हर एक धर्म में एक विशेष वर्ग के लोग होते हैं जिन्हें पुजारी या याजक कहा जाता है। बाइबल के शब्दों में याजक है, सामान्य भाषा में पुजारी है। और ये लोग उस धर्म के रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, तौर तरीकों आदि का अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं, धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, समझाते हैं। तो ये सारा काम जो है, ये उन याजकों का या उन पुजारियों का होता है। लेकिन इसके तुलना में मसीह विश्वास में परमेश्वर ने हर एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को अपना याजक बनाया है और उसे ये जिम्मेदारी दी है कि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे। और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हर एक नया जन्म पाए हुए वास्तविक सच्चे मसीह विश्वासी के जीवन में अपना पवित्र आत्मा दिया है। और पवित्र आत्मा का एक काम है कि वो मसीह विश्वासी को उस वचन को सिखाता है। इसलिए मसीही विश्वासियों को किसी भी मनुष्य के ऊपर वचन को सीखने के लिए निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। जबकि धर्म में जो याजक हैं वो ही धर्म की बातें, उस ग्रंथ की बातें सिखाते हैं एक दूसरे को, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, मनुष्य मनुष्य को सिखाता है। मसीह विश्वास में अगर उसका सच्चे रीति से पालन किया जाए, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने सच्चे अनुयायियों को, सच्चे विश्वासियों को सिखाने के लिए हमेशा उपलब्ध है और तैयार है। और तीसरी बात जो हमने देखी थी कि मसीह विश्वास में जो ग्रंथ है वो बाइबल है, परमेश्वर का वचन, जीवता वचन जिसे हम बाइबल कहते हैं। और बाइबल के अनुसार, बाइबल में जो जो बातें लिखी हैं उसका पालन करना हर एक मसीह विश्वासी का कर्तव्य है, दायित्व है। और परमेश्वर उससे उसका जवाब लेगा। जबकि धर्म में ये काम जो है वो पुजारियों के हाथ में सौंपा गया है। अगर आप अपने आप पढ़ना चाहें, कोई धर्म का पालन करने वाला पढ़ना चाहे, सीखना चाहे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मुख्यतः यह काम उस पुजारी का या उस धर्म के अगुवे का है कि उस वचन को सीखे, समझाए, पढ़े और पढ़ाए। और धर्म में, जबकि धार्मिक पुस्तक के बारे में यदि कोई प्रश्न करे, कोई पूछताछ करे, कुछ उसके बारे में संदेह हो, तो उसे अपमानजनक माना जाता है। लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर इस बात का निमंत्रण देता है कि तुम्हें अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। तुम आओ, मुझे देखो, परखो, वचन को देखो, परखो, और जो सच्चा है उसको थामे रहो। तो इन तीन बातों को देखने के बाद हम आज चौथे शीर्षक को देखेंगे कि मसीही विश्वास और धर्म में रीतियों, अनुष्ठानों और परंपराओं का क्या स्थान है, किस तरह से इनमें, दोनों में इस बात की भिन्नता है और कैसे इनका निर्वाह किया जाता है। हर धर्म में कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रीतियां होती हैं, कुछ अनुष्ठान होते हैं जो उस धर्म के निर्वाह के लिए अनिवार्य होते हैं। उस धर्म का निर्वाह जो है वो उन कामों को, उन रीतियों रिवाजों, उन अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए होता है। साथ में धर्म में कुछ निर्धारित दिन भी होते हैं जिन्हें शुभ या मुबारक दिन या पवित्र दिन या लाभदायक दिन कहा जाता है। कुछ पर्व होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं और कुछ एक अवसर होते हैं जो उस धर्म की विभिन्न बातों के साथ जुड़े हुए होते हैं। और साथ ही हर एक उस धर्म के अनुयायी के, हर एक व्यक्ति के जो उस धर्म का पालन करता है, उसके अपने जीवन के भी कुछ एक विशेष दिन होते हैं, कुछ समय होते हैं, कुछ
इस तरह के अवसर होते हैं जिनमें उस धर्म से संबंधित कुछ रीति रिवाजों का पालन उनको करना होता है। इन रीति रिवाजों का, इन अनुष्ठानों का धर्म में जो भूमिका है, जिस कारण से ये किया जाता है, वो होता है कि इससे, ये करने से, ऐसा करने से वो धर्म के अनुयायी इन अनुष्ठानों को पूरा करने से, इन रीति रिवाजों, धार्मिक व्यवस्थाओं को पूरा करने से अपने आराध्य को, अपने देवी देवता या ईश्वर को स्वीकार्य होते हैं, उसकी दृष्टि में शुद्ध और पवित्र बनते हैं। और फिर वो उस, इन अनुष्ठानों के द्वारा, इन रीतियों के द्वारा अपने आराध्य को स्वीकार्य होने के बाद उसके सामने जाके, उसके सम्मुख जाके अपनी बात उससे रख सकते हैं, उससे अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, और उससे जो वो चाहते हैं वो उसको बता सकते हैं। और इनमें से कुछ एक दिन ऐसे माने जाते हैं जिनको विशेष रीति से इस बात के लिए बहुत ही शुभ या बहुत ही अनिवार्य माना जाता है कि यदि इन दिनों में, ऐसे दिन में, या इस तरह से अगर इस काम को किया जाएगा तो उसका बहुत अधिक लाभ होगा। अब चाहे लोग उस धर्म के बारे में या उस देवी देवता आराध्य के बारे में अपने अंदर कैसा भी विश्वास रखें, कितना भी विश्वास रखें, उसकी हर बात को माने या ना माने, धर्म का पालन सच्चे मन से करें या ना करें, वास्तव में उसको करें या ना करें, लेकिन माना यही जाता है कि अगर उन दिनों को, पर्वों को, त्योहारों को, उन अवसरों को अगर एक विशेष रीति से, उस निर्धारित रीति से अगर मान लिया है, तो जो भी आराध्य है, जो भी देवी देवता है, जो भी ईश्वर है, वो फिर आपको अवश्य ही आशीष देगा, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेगा, अवश्य आपकी इच्छा करेगा। सारा का सारा दारो मदार उस रीति रिवाज को, उस अनुष्ठान को, उन कर्मों को करने के आधार के ऊपर है, ना कि व्यक्ति के अंदर क्या और कितनी और कैसी श्रद्धा, कैसी भावना उस धर्म और उस धर्म के आराध्य के प्रति है। चाहे भली है, बुरी है कि नहीं है, इन सब बातों से मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो दिन ठहराया गया है, जो बात ठहराई गई है, जो रीति ठहराई गई है, उसका निर्वाह ठीक ढंग से होना चाहिए। अगर ठीक ढंग से होगा तो फिर उस देवी देवता ईश्वर आराध्य की ओर से आपको आशीष भी मिलेगी, और वो आपकी बात को सुन के उसको स्वीकार भी करेगा। इसकी तुलना में बाइबल में जो मसीही विश्वास है, बाइबल जो जिस मसीही विश्वास की बात करती है, उसमें परमेश्वर की उपासना करने का, खास करके नए नियम में, जहां पे मसीहत का आरंभ हुआ है, जहां से मसीहत शुरू हुई है, नए नियम में परमेश्वर की उपासना करने का, उसको वर्शिप करने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। आपको मेरी बात बहुत अजीब लग रही होगी, सोच रहे होंगे ये क्या बेकार की फालतू की बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप पूरा का पूरा नया नियम देख लीजिए। पुराने नियम में है, याजकों के लिए निर्धारित विधियां हैं, पर्व हैं, दिन हैं, त्योहार हैं, किस तरह से मनाना है, वो सारा, वो पूरा वर्णन है, पुराने नियम में है। मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नए नियम के लिए कह रहा हूं। नए नियम में परमेश्वर की उपासना, आराधना करने का कहीं कोई तरीका नहीं दिया गया है, किसी तरह का कोई क्रम नहीं दिया गया है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोगों को इस तरह से ये काम करने चाहिए, इस दिन ऐसा करना चाहिए, इस समय ऐसा करना चाहिए, ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम वैसे करना चाहिए, ऐसी कोई बात नए नियम में कहीं पे नहीं दी गई है। आज हम कलीसियाओं में, चर्चेज में जितनी भी उपासना, आराधना की विधियां देखते हैं, वो सब मनुष्यों की और उन डिनोमिनेशंस की, उन मतों की बनाई हुई, मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई रीतियां और विधियां हैं। बाइबल में कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि इस क्रम में और इस तरह से करना। जहां लिखा है वहां सिर्फ इतना लिखा है कि वो विश्वासी लोग जो थे, वो आराधना के लिए या उपासना के लिए
जमा हुआ करते थे। जमा होकर के क्या क्या करते थे उसका कोई क्रम नहीं दिया है। हाँ, वो परमेश्वर की आराधना करते थे, वचन सीखते थे, वचन सिखाते थे, परमेश्वर के लिए गीत गाते थे, स्तुति करते थे, ये सब बातें उनमें थी। लेकिन पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, कौन क्या कहेगा, किस तरह से करेगा, ये इस किस्म का कोई क्रम निर्धारित उसमें कहीं नहीं था। इसका कारण है क्योंकि परमेश्वर जो है वो किसी विधि या क्रम से प्रभावित नहीं होता है। उसके आधार के ऊपर आशीष नहीं देता है कि इस रीति से इस काम को कर लिया है इसलिए अब वो उसको प्रसन्न होकर के आशीष देगा। परमेश्वर जो चाहता है, जैसा यूहन्ना के 4 अध्याय के 24 पद में भी प्रभु ने कहा है, लिखा है, सामरी स्त्री के जो वृतांत है, जो वर्णन है, उसमें कहा है, प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से कह रहा है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 पद, के परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हिंदी में शब्द भजन इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश में है गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। वास्तव में ना ये हिंदी का शब्द और ना ये अंग्रेजी का शब्द जो मूल यूनानी भाषा में लिखा गया है उसके साथ बिल्कुल खराई की का अनुवाद है। जो मूल यूनानी भाषा का शब्द यहाँ पे आया है वो है प्रोस्कुनियोस। वर्शिप जिसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, भजन ट्रांसलेट किया गया है, यूनानी भाषा का शब्द है प्रोस्कुनियोस। और प्रोस्कुनियोस का शब्दार्थ होता है कि श्रद्धा और समर्पण के साथ नम्र और दीन होके किसी के सामने अपने आप को बिछा देना, साष्टांग बिछा देना, दंडवत करना, उसके अधीन हो जाना। तो परमेश्वर जो यहाँ कहना मांग रहा है, जो प्रभु जो यहाँ पे कह रहा है, वो ये कह रहा है कि परमेश्वर यही चाहता है कि जो भी उसके सामने आए वो दीनता और नम्रता और सच्चे समर्पण के साथ अपने आप को परमेश्वर के चरणों में बिछा दे, पूरा समर्पण कर दे, उसके आज्ञाकारी होके जिए। आमतौर से लोग सोचते हैं वर्शिप करने का मतलब है गीत गाना, कोई कोई लोग सोचते हैं वर्शिप करने का मतलब है अजीब अजीब मुंह से आवाजें निकालना, उछलना कूदना, कुछ कुछ नाटकीय हरकतें करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल मूल भाषा में किया गया है वो शब्द यही दिखाता है कि अपने आप को परमेश्वर के आगे बिछा देना, अपने आप को पूर्णतः परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना, उसका आज्ञाकारी हो जाना। जब लोग उपासना के लिए जमा होते हैं, परमेश्वर यही भाव उनसे भी चाहता है कि वो लोग पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके उसकी आज्ञाकारिता में चलने वाले हैं। एक और बात जो धर्म में नहीं पाई जाती लेकिन मसीह विश्वास में पाई जाती है, परमेश्वर के जो संतान हैं, जो नया जन्म पाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा, पापों से पश्चाताप करने के द्वारा जो परमेश्वर की संतान बन गए हैं, वो सीधे सीधे बिना किसी अन्य की मदद के, बिना किसी और को बीच में डाले, सीधे से स्वयं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं। एक पिता के समान उनके, उसका परमेश्वर का बच्चा होने के, संतान होने के कारण एक पिता के समान उसके सामने आ सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं, जितनी बार चाहे आ सकते हैं, जिस भी बात के लिए चाहे आ सकते हैं, और जो भी करना कहना चाहे वो कह सकते हैं। उनकी अपनी कोई भी कैसी भी दशा क्यों ना हो, वो उस दशा में भी परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर की संतान के लिए कोई विशेष दिन या समय या तरीका नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई परंपरा नहीं है जिसके अनुसार वो अपने पिता से बातचीत करे। लोग कह सकते हैं, और मैं इस बात को थोड़ा सा समझाता हूं, मसीही विश्वास में इतवार, संडे एक विशेष दिन तो है। संडे के दिन सब लोग आराधना के लिए जमा होते हैं, हाँ, संडे है। मसीही विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो दिन था, जो इतवार का जो दिन था, जिस दिन वो सुबह ही सुबह जी उठे थे, जैसे
मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि भोर को तड़के प्रभु यीशु मसीह इतवार के दिन सप्ताह के पहले दिन जी उठे थे। तो मसीह विश्वास में क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संडे के दिन जी उठे थे, इसलिए उस दिन को एक विशेष दर्जा दे करके लोग जो थे वो उस दिन में आराधना के लिए जमा होने लगे थे। जैसा कि हम प्रेरितों के काम के 20 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ पाते हैं, जहां लिखा है प्रेरितों 20 अध्याय 7 पद, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। तो सप्ताह का पहला दिन जो था वो रोटी तोड़ने आराधना करने के लिए लोग जमा होने लगे थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है इतवार के अतिरिक्त, संडे के अतिरिक्त किसी और दिन जमा नहीं हुआ जा सकता, या केवल उसी दिन जो आराधना होती है वही परमेश्वर को स्वीकार्य है, या संडे को की गई आराधना उपासना जो है वो उपासना और अन्य दिनों में करी गई आराधना उपासनाओं से बढ़कर है या किसी भी तरह से बेहतर है। जैसा अभी कहा है कि परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन में किसी भी दिन को, समय को, ऋतु को, किसी भी अन्य ऐसे अवसर को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। रोमियो में पौलुस लिखता है हर किसी को किसी भी दिन, किसी भी समय, कैसी भी स्थिति में आराधना करने की, परमेश्वर की उपासना करने की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। पौलुस लिखता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में रोमियो के 14 अध्याय के 5 और 6 पद में, यहां पे लिखा है, पौलुस से स्वतंत्रता के बारे में लिख रहा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। अर्थात किसी एक दिन का कोई दूसरे दिन से बढ़कर महत्व नहीं है। हर एक दिन परमेश्वर के सामने आने के लिए समान है, परमेश्वर से वार्तालाप करने, बातचीत करने के लिए समान है। यहां तक कि जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई थी, जब भक्त यहूदियों के बीच में पौलुस ने प्रचार किया था और 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया था, पहली कलीसिया की स्थापना हुई, तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 पद हमको बताता है कि शुरू में तो मसीही विश्वासी जो थे वो प्रतिदिन एक दूसरे के घर में जमा हुआ करते थे। मैं पढ़ता हूं आपके सामने, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 पद, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो मंदिर भी जाते थे और घरों में भी जमा होते थे ताकि लोग जो हैं वो आराधना कर सकें। कोई एक दिन किसी भी राह से विशेष दर्जा देकर के निर्धारित नहीं किया गया था। कोई एक दिन बाइबल के अनुसार पर नए नियम में कोई एक दिन कोई पवित्र नहीं है, विशेष रीति से पवित्र नहीं है, और किसी एक दिन कोई काम किया गया या आराधना की गई किसी अन्य दिन से विशेष नहीं है। बहुत बाद में, करीब 350-400 साल बाद, ये विशेष दिन मनाने की प्रचलन मसीहत में आया, जब पूरी तरह से उद्धार पाए हुए या परिवर्तित लोग नहीं, वरन अन्य धर्मों से बस अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए जो लोग मसीहत में आए वो अपने साथ अपने रीति रिवाजों को भी ले आए। अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जोड़ करके कुछ दिनों को विशेष कहना और उनको अलग से मनाना, ना तो ये परमेश्वर के वचन में दिया गया है, ना आरंभिक कलीसिया के लोग किया करते थे। ये बहुत बाद का किया गया प्रचलन है, मनुष्य की बनाई हुई विधियां हैं, परमेश्वर के द्वारा दिया गया नहीं है। और ये मत्ती 15 अध्याय 9 पद में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात को व्यर्थ उपासना कहा है, मनुष्य की बनाए हुए नियमों को की बातों को परमेश्वर के नियम करके सिखाना, ये उसका एक उदाहरण है। नए नियम में, नए नियम की पहली कलीसिया में
इन दिनों के मानने मनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब सब धर्मों में है तो मसीह धर्म में क्यों नहीं है? अगर मान ले मना लें तो उसमें क्या बुराई है, क्या फर्क पड़ता है? पहली बात तो ये कि क्यों नहीं है, होना चाहिए। प्रभु का जन्म भी हुआ, प्रभु की मृत्यु भी हुई, पुनरुत्थान भी हुआ, उसके जीवन के साथ कुछ विशेष घटनाएं भी थी। तो अगर उन बातों को हम मान लें मना लें तो क्या नुकसान, क्या कारण है, क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत समझने की बात है कि क्यों हम विशेष दिन रीति रिवाज मसीहत में नहीं मना सकते हैं, नहीं मनाना परमेश्वर को स्वीकार्य क्यों नहीं है। हम इस बात पे अगली बाइबल स्टडी में उसमें इस बात को पूरा करेंगे। हम आज इसको यहीं पे रोकते हैं, अगली बार इसको लेंगे। तो आपसे निवेदन है, आप एक दफा फिर इसमें जुड़िए और अगली बार हम इसको आगे लेंगे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें जानना समझना अनिवार्य है। तो प्रभु करे कि आप इस बात को समझ सकें। आप में से जितनों ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आप प्रभु के वचन की सच्चाई में बने रहिए। यदि कोई ऐसा है जिसने अभी तक प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक होके सच्चे मन से ये मान लीजिए कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे अपने शरण में लीजिए और मुझे अपना अनुयायी बना लीजिए, मुझे अपने साथ ले लीजिए। एक सच्चे मन से की गई पश्चाताप की प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमको ये समय दिया, अपने वचन से कुछ बातों को हमको दिखाया कि मसीही विश्वास में रीति रिवाजों, दिनों, पर्वों का क्या स्थान है। विनती है प्रभु, अगला सत्र अगर आपकी ओर से हो तो उसमें हम इन बातों को और गहराई से और इनकी जो सच्चाई है, खराई है, उनको समझ सके। जितनों ने आज इस बात को सुना है, आगे वीडियो में सुनेंगे, उन सब के साथ हों, ये वचन उनके मनों में गहराई से बैठ सके, उसको समझ सकें और उसका पालन कर सकें। आते दिनों समयों के लिए हमको तैयार करें। जितने लोग जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विनती उन सब पे आपकी आशीष का हाथ हो और वो आपको निकटता से, गहराई से जानने वाले हों। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें।